तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं जो आधारित हैं बेसिक फार्मूला पर। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। पहला क्या है, और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला। जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12 सही 1/2% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले हम यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12 सही 1/2% की हानि होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि 1050 में बेची जाती है और ये कह रहे हैं कि 12 सही 1/2% की हानि होती है। जब 12 सही, इसका मतलब 12.5 है। जब 12.5% की हानि हो रही है तो भाई कितने में बेची गई है वो। जाहिर सी बात है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 12 से ही 1/2% की तो हानि हो गई, तो भाई बचे कितने, 87.5% तो बचे। तो 87.5% में वो बेचा गया। कहने का मतलब है 1050 जो है वो 87.5% का मान है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि 1085 जो है वो 12.5% यूनिट की वैल्यू 1050 है, तो इतने की ये होगी। ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो 25% का लाभ कमाने के लिए अब हमने देखो कि यहाँ पे क्या किया, 1050 में बेची गई है और ये ऊपर लिखे रुपए और 12.5% की हानि हुई है, मतलब 87.5% में वो बेची गई है। यहाँ पे लिख लिया, प्राइस वैल्यू ऊपर और परसेंटेज नीचे। अब 25% का लाभ कमाना है, मतलब कितने में बेचना है, 125% में बेचना है। ठीक है, तो 125% से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1050 गुणा 125 बटे में क्या है 87.5 है, तो ये पॉइंट उड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है उड़ेगा और ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसको आप काट सकते हैं, 25 से इसको काट के देखते हैं तो कितने बार कटेगा। यहाँ पे 25 या 125, 100 800। ठीक है, चलिए तो 125 से कटेगा 8 बार। चलिए 25 से काटते पहले, 25 या 75, कितने बचेंगे यहाँ पे हासिल, 25 या 75 और ये हो गए 12 बचे। ठीक है, और 25 पंजे 125, 25 से कट गया, ये कटेगा 25 पंजे 125 और ये 2 जीरो। 35 से काटेंगे, 35 सेकंड 35, 35 दिया 105 जीरो। ठीक है, तो कितना बचा, 5 दिया 15 और यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर एक ही जीरो आएगा, 1500 इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ पे उड़ाया। जब पॉइंट यहाँ पे उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद एक ही अंक तो है, तो हम एक ही जीरो पढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बस एक ही जीरो। ठीक है, तो 5 या 1500 रुपए जो है इतने में उसको बेचा जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 सही 2/2% की हानि होती है। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 12.5% सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 16 सही 2/3% है, फिर 8 सही 1/3% है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें यहाँ पर जो दोनों यहाँ पे ये सही बटे वाली भिन्न दी गई है, मिश्र फ्रैक्शन दी गई है यहाँ पे, तो इनको हम पहले आसान भिन्न में लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 16 सही 2/3% की हानि होती है, मतलब तो हानि होगी 16 सही 2/3% की। हानि के लिए हमने माइनस लगा दिया, 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50/3 और परसेंट का यहाँ पे 0, 5 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6 हो गया। अब इन्होंने कहा है कि इतने की हानि होती है, तो यहाँ पे जो हानि हुई है, हानि हमेशा किस पे होगी, हानि हमेशा किस पे होगी, हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। तो 6 जो है वो कॉस्ट प्राइस है और 1 इसकी हानि है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। ठीक है, चलिए लिखते हैं अभी। तो सीपी और यहाँ पे एसपी, तो सीपी यहाँ पे 6 हो गया, 1 की हानि है यानी कि 5 में बेचेंगे। दूसरा देखते हैं,
8 सही 1/3% का लाभ। तो 8 सही 1/3% का लाभ, इसको करते हैं 8 तिया 24 और 1 25, 25/3 और परसेंट का 100, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 1/12 प्लस का। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे वाला होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 12 का और 1 का फायदा हुआ है, यानी कि 12 + 1 13 में इसको हम बेच देंगे। ठीक है, चलिए, तो कॉस्ट यहाँ पे क्या है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, 480 में बेची गई तो इतना हानि हुई है, फिर इतना लाभ कमाना है। भाई वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, भाई एक ही बार में तो खरीदी जाएगी वो। ठीक है, आपने देखा होगा भाई, कोई भी सपोज करो आप सब्जी मंडी में जाते हो, तो सब्जी विक्रेता जो है वो क्या करते हैं, कोई सब्जी लेके आते हैं, भाई सेम कॉस्ट प्राइस पर तो लेके आएंगे वो। ठीक है, हाँ, वो मान लो कोई सब्जी 10 रुपए की लेके आए, अब वो देखेंगे भाई पार्टी कैसी मोटी पार्टी है, भैया इसको 15 में बेच देते हैं, बेचारा गरीब सा है तो उसको 13 में बेच देते हैं। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो वेरी करता रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 6, यहाँ पे 12, इसको सेम कर लो भैया, पहले हो गया 12 अब जो इसमें 2 से गुणा करिए कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसको हम कर लेते हैं सिंपल से। तो क्या कहा गया है, जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है, इसमें बेची गई है, 10 में बेची गई है, ठीक है, 480 में बेची गई है, यानी कि 480 जो है वो हमारा किसका मान है, और ये क्या इसमें बेची गई है, 5 दूनी 10 का मान है। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए, ये वाली फ्रैक्शन जो थी, इसका लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, 13 पे बेचा जाना चाहिए। तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 13 अट्ठे 104, 10 हासिल, 13 चौका 52 और 10 62, उसे 624 रुपये में बेचा जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।